और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू हुए 3 ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला बोलांड पार्क स्टेडियम में खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम बावुमा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरे दक्षिण अफ्रीका को कुछ खास शुरुआत नहीं मिला। उनके सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान केवल 6 रन बनाकर बुमराह की गेंदबाजी में ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे बावुमा डिकॉक के साथ मिलकर पारी को संभालने का प्रयास किए, लेकिन डिकॉक 41 गेंदों में 65.85 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके लगा के 27 रन बनाकर अश्विन की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद उतरे मार्करम भी केवल 4 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर द्वारा रन आउट हुए। फिर उनके बाद उतरे वेंडर डुसेन बावुमा के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाए, लेकिन बावुमा 110 रन बनाकर आउट हुए। वहीं वेंडर डुसेन नाबाद 129 रन बनाए तो डेविड मिलर 2 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाकर भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किए। दूसरी ओर भारत के गेंदबाजों ने शुरुआत में समय के अनुसार विकेट लेकर अच्छा गेंदबाजी किया, लेकिन अंत तक केवल 3 विकेट हासिल कर पाए। उनमें से 2 विकेट बुमराह लिए तो 1 विकेट अश्विन लिए। इस मैच में अश्विन 10 ओवर डालकर 5.30 इकोनॉमी रेट के साथ 53 रन देकर 1 विकेट लिए। वहीं भुवनेश्वर कुमार 10 ओवर डालकर 6.40 इकोनॉमी रेट के साथ 64 रन दिए। शार्दुल ठाकुर 10 ओवर डालकर 7.20 इकोनॉमी रेट के साथ 1 मेडिन करके 72 रन दिए और युजवेंद्र चाहल 10 ओवर डालकर 5.30 इकोनॉमी रेट के साथ 53 रन दिए। वेंडर डुसेन शानदार बल्लेबाजी किए। वे केवल 96 गेंदों में 134.38 स्ट्राइक रेट के साथ 9 चौके और 4 छक्के जड़ के नाबाद 129 रन बनाए और उन्होंने वनडे करियर का शानदार आगाज किया। वे सिर्फ 24 पारियों में 2 शतक और 9 अर्धशतक लगा चुके हैं और उनका औसत 70 से अधिक का है। वे ज्यादातर रन ऑन साइड में हासिल किए, यानी कि 78 रन, और वही ऑफ साइड में 58 रन बनाए। वे ऑन साइड में 4 छक्के और 4 चौके जड़े तो वही ऑफ साइड में 5 चौके लगाए। वे कप्तान बावुमा के साथ मिलकर 184 गेंदों में 204 रनों का शानदार साझेदारी निभाए। इस साझेदारी में वे 86 गेंदों में 109 रन बनाए तो वही बावुमा 98 गेंदों में 87 रन बनाए और बाकी 8 रन एक्स्ट्रास के रूप में मिला। वेंडर डुसेन के वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने 30 मैचों में 73.62 की औसत से 1178 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 89.37 रहा। वर्ल्ड क्रिकेट में 30 या उससे अधिक वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो सिर्फ वेंडर डुसेन का औसत 70 से ऊपर है। वहीं विराट कोहली ने 59 की औसत से 12,169 रन बनाए हैं। ऐसे में वेंडर डुसेन ने वनडे करियर का शानदार आगाज किया है। टेम्बा बावुमा शानदार बल्लेबाजी किए। वे वनडे सीरीज के पहले मैच में कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार सेंचुरी लगाए। वे वेंडर डुसेन के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाकर अपनी टीम को न सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि उसे एक मजबूत स्थिति पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बावुमा अपने पारी में 143 गेंदों में 76.92 स्ट्राइक रेट के साथ 8 चौके लगाकर 110 रन बनाए। उन्होंने अपने वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी सिर्फ 133 गेंदों पर 7 चौके की मदद से पूरी की। वे 49 ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में केएल राहुल को कैच देकर आउट हुए। उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई। बाउंड्री पर उनका कैच केएल राहुल ने पकड़ लिया और वे आउट हुए। वे वेंडर डुसेन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 204 रन की साझेदारी निभाए। जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी करके अपनी पारी में 10 ओवर डालकर 4.80 इकोनॉमी रेट के साथ 48 रन देकर 2 विकेट लिए और वे भारत के गेंदबाजों में सबसे सफल गेंदबाज रहे। वे पहले जानेमन मलान को पारी के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत द्वारा कैच आउट करवाए और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान टेम्बा बावुमा को 49 ओवर की पहली गेंद पर
केएल राहुल द्वारा कैच आउट करवाकर बाउमा और वेंडर डुसेन की जोड़ी को तोड़ तो दिए, लेकिन यह जोड़ी को तोड़ने में बहुत देरी कर दिए। 297 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय टीम ने कप्तान केएल राहुल के रूप में अपना पहला विकेट सस्ते में गंवा दिया, लेकिन इसके बाद दिल्ली के दो दिग्गज शिखर धवन और विराट कोहली ने शानदार पारियां खेलते हुए भारतीय पारी को संभालने का काम किया। केएल राहुल को मार्करम ने पारी के 90 ओवर में विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच करवा दिया और बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका था और केएल राहुल 17 गेंदों में 12 रन बनाए। ऐसे में शिखर धवन और विराट कोहली ने पारी को संभालने का काम किया। शिखर धवन ने 84 गेंदों में 79 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे। वहीं इसके बाद विराट कोहली ने भी रफ्तार पकड़ी और 63 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल थे। उनके बाद श्रेयस अय्यर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और वे 17 गेंदों में 100 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका लगाकर 17 रन बनाकर लुंगी नेगदी की गेंदबाजी में क्विंटन डिकॉक को हाथों कैच आउट हुए। उनके बाद ऋषभ पंत 22 गेंदों में 72.73 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका लगाकर 16 रन बनाकर एंडिले फेलिकवायो की गेंदबाजी में क्विंटन डिकॉक द्वारा स्टंप आउट हुए। फिर वेंकटेश अय्यर केवल 2 रन बनाकर नेगदी की गेंदबाजी में वेंडर डुसन द्वारा कैच आउट हुए। उनके बाद रविचंद्र अश्विन 7 रन और भुवनेश्वर कुमार 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और आखिरी में शार्दुल ठाकुर 43 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए, तो वही जसप्रीत बुमराह 23 गेंदों में 14 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका इस मैच में 31 रनों से जीत हासिल की है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। लुंगी नेगदी, तरवेश शमशी और एंडिले फेलिकवायो ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं मार्करम और केशव महाराज 1-1 विकेट लिए। लुंगी नेगदी 10 ओवर डालकर 6.40 इकोनॉमी रेट के साथ 64 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं शमशी 10 ओवर डालकर 5.20 इकोनॉमी रेट के साथ एक मेडिन करके 52 रन देकर 2 विकेट लिए और एंडिले फेलिकवायो 5 ओवर डालकर 5.20 इकोनॉमी रेट के साथ 26 रन देकर 2 विकेट लिए। मार्करम 6 ओवर डालकर 5 इकोनॉमी रेट के साथ 30 रन देकर 1 विकेट लिए। केशव महाराज 10 ओवर डालकर 4.20 इकोनॉमी रेट के साथ 42 रन देकर 1 विकेट लिए और मार्को जैनसन 9 ओवर डालकर 5.44 इकोनॉमी रेट के साथ 49 रन दिए। काफी लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल रहे शिखर धवन शानदार बल्लेबाजी किए। वे ओडीआई करियर में अपना 34 अर्धशतक पूरा किए। वे इस मैच में अपने पारी में 84 गेंदों में 94.05 स्ट्राइक रेट के साथ 10 चौके लगाकर 79 रन बनाकर केशव महाराज की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वे पहले केएल राहुल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 51 गेंदों में 46 रनों की साझेदारी निभाए, तो वही विराट कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 102 गेंदों में 92 रनों की शानदार साझेदारी बनाए। उनमें से वे 50 गेंदों में 45 रन बनाए, तो वही विराट कोहली 52 गेंदों में 43 रन बनाए। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करके ओडीआई में अपना 63 अर्धशतक पूरा किए। अपने पारी में 63 गेंदों में 80.95 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके लगाकर 51 रन बनाकर शमशी की गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बवुमा को कैच देकर आउट हुए। विराट कोहली इस मैच में 51 रनों की पारी खेलते हुए एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लिए। कोहली भारत की ओर से वनडे में विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए ये कारनामा किया। कोहली ने 104 वनडे पारियों में ये कमाल कर दिखाया। भारत की ओर से विदेशी धरती पर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जो कि 104 पारियों में 5108 रन बनाए। वही सचिन तेंदुलकर 146 पारियों में 5065 रन बनाए। MS धोनी 124 पारियों में 4520 रन बनाए। राहुल द्रविड़ 110 पारियों में 3998 रन बनाए और सौरव गांगुली 105 पारियों में 3468 रन बनाए।
कोहली इस मुकाबले में 51 रन बनाने के साथ ही भारत की ओर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। कोहली ने राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। शार्दुल ठाकुर मैच के अंतिम क्षणों में उतरकर शानदार बल्लेबाजी करके अपना पहला अर्धशतक बनाए। वे अपनी पारी में 43 गेंदों में 116.28 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और एक छक्का लगाकर नाबाद 50 रन बनाए। वे आखिरी में जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर 90 विकेट के लिए 45 गेंदों में नाबाद 51 रनों की साझेदारी निभाए। इस साझेदारी में वे तेज गेंद खेलकर 33 रन बनाए तो वही बुमराह तेज गेंद खेलकर 14 रन बनाए और बाकी 4 रन एक्स्ट्रास में मिले।